हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं अभिमन्यु और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी ऑफ द डे फॉर निफ्टी 50 21 मई। तो आज का मार्केट हमारा ओपन हुआ था गैप अप। ठीक है, हल्का फुल्का मार्केट का गैप अप ओपनिंग था और मार्केट ने ओपन होने के बाद पहली 5 मिनट कैंडल में एक बड़ी रेड कैंडल बनाई और इस कैंडल के बनाने के बाद मार्केट ने बनाया हमारा एक डे हाई और एक डे लो। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डे हाई और डे लो पहले से मार्क कर दिए हैं आज, ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो इस 5 मिनट कैंडल को हमने देखा कि जब ये इसने डे हाई और डे लो बना दिया तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इस डे लो को ब्रेक किया नीचे की साइड। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक हेल्दी क्लोजिंग कर दी थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इससे हमको कंफर्म हो गया कि मार्केट आज हमारा डाउन ट्रेंड में रहने वाला है। बट जब हमारा ये डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन हुआ उस टाइम पे हमारे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो हमारा सेटअप क्या बोलता है कि पहले हमको आइडेंटिफाई करना है मार्केट का ट्रेंड, कि मार्केट कौन से ट्रेंड में रहने वाला है, अप साइड या डाउन साइड। और जिस ट्रेंड का हमको कंफर्मेशन मिलता है उस कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग हमको फाइंड करनी होती है FVG, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो जब हमको पता चल गया कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में रहने वाला है बट हमारे पास इस वाले मार्केट के इस वाले फ्लो में कोई भी फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो हमने किया वेट। फिर इसके बाद हमारा मार्केट का डे लो यहाँ पर आ गया था। ठीक है, मार्केट का डे लो आ गया था इस वाले पॉइंट पर। फिर मार्केट गया ऊपर। ठीक है, और इसके बाद फिर मार्केट ने स्टार्ट किया नीचे आना, और मार्केट जब नीचे आ रहा था तो मार्केट ने इस वाले पॉइंट पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ठीक है, अब मैं डे हाई और डे लो को कर देता हूँ रिमूव, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है इस वाली कैंडल पे। ठीक है, 1055 वाली कैंडल पे। बट ये फेयर वैल्यू गैप हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो हमको जाना पड़ेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हमको इसको करना पड़ेगा रिफाइन। ठीक है, तो ये है हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू गैप। अब इसके अंदर हमको देखना पड़ेगा कि 1 मिनट के अंदर हमारा कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है या नहीं। तो आप अगर देखोगे तो ये वाले कैंडल में एक फेयर वैल्यू गैप हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और इसके ऊपर हमारा बनता है ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने जब इस वाले पॉइंट पे वापस आया तो मार्केट ने कोई रिजेक्शन ही नहीं शो किया। मार्केट ने बिना रिजेक्शन के ही इस पूरे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट कर दिया। यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल मार्केट ने नहीं बनाया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं दोबारा से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके, इससे पहले मार्केट ने क्या कोई और भी फेयर वैल्यू गैप बनाया था। तो अगर हम इस वाले पॉइंट के बाद मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप हमारा यहाँ पर भी बनाया था। ठीक है, अगर हम इस वाले फेयर वैल्यू गैप को देखते हैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप को अगर हम देखते हैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा बनता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कई बार कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होता है बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसके अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो और वैसे भी अगर हम यहाँ पे देखते भी हैं तो मार्केट ने इसको भी एक बार में मिटिगेट कर दिया। यहाँ पर भी कोई रिजेक्शन कैंडल मार्केट ने बनाया नहीं है, तो यहाँ भी कोई सेटअप हमारा नहीं बना। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, ये वैसे तो ऑलरेडी मिटिगेट हो गया था बट मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड पे एंटर किया था। ठीक है, मैंने देखा कि ठीक है, ये हमारा जोन है जिस जोन से हमको एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है,
यहाँ मार्केट अपना हमारे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता रहा। बट अगर आप ये वाली कैंडल्स देखोगे तो मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा था, बट फिर भी मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक इसी जोन के अंदर मार्केट बहुत देर तक इतने जोन के अंदर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता रहा। ठीक है, तो मैंने इस रेक्टेंगल को मार्क कर लिया, इस वाले रेक्टेंगल को मैंने मार्क कर लिया कि इस वाले रेक्टेंगल के बाहर अगर मार्केट देता है कोई क्लोजिंग तो फिर मैं एक सेल साइड की एंट्री प्लान करूँगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे काफ़ी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज़ करी। मार्केट इतनी देर से इसी वाले जोन के अंदर अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, बट इसके बाद मार्केट ने एक सेलिंग साइड एक बड़ी कैंडल क्लोज़ करी। तो जैसे ही कैंडल क्लोज़ हुई मैंने एक शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे बना ली, इस वाले पॉइंट पे स्टॉप लॉस मैंने रखा इस वाली कैंडल को और टारगेट किया मैंने इस वाले स्विंग को। ठीक है, और ये टारगेट मेरे को अराउंड 75 पॉइंट्स का टारगेट ये मेरे को इजीली मिल गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि मार्केट ने कोई और सेटअप बनाया या नहीं, बट ओबियसली ये ट्रेड किसी भी बिगनर के लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा, बट ये यहाँ पे सेटअप हमारे अकॉर्डिंग हमको पता था कि आज का मार्केट ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड्स है, और उसके बाद मार्केट ने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे जो हमको एक कैंडल क्लोजिंग दी हमको नीचे के डायरेक्शन में, तब मैंने इस वाली ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब इसके बाद देखते हैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कोई और मार्केट ने सेटअप बनाया या नहीं। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था अराउंड, एक सेकेंड यहीं पे आके एक बार हम मार्क कर लेते हैं वरना हमको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, दोबारा से आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक इस वाले शूट में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये जो फेयर वैल्यू गैप है आप इस पे भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। इस वाले फेयर वैल्यू गैप को हम करते हैं एक मिनट के टाइम फ्रेम में जाके रिफाइन। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप था और इसके ऊपर वाली कैंडल हमारी हो गई ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि जैसे इस वाले कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान के हम इस वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये वाली जो कैंडल है हमारी इस वाली कैंडल से पूरी तरह इनगल्व्ड है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक ऐसे केसेस में इस वाली कैंडल को मानेंगे जब हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल हमारी अगर इनगल्फिंग कोई कैंडल हमारे पास प्रेजेंट है उससे पहले, तो हम इनगल्फिंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं और ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो ये वाली कैंडल हमारी होगी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब आप इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, और अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो ठीक है, तो मार्केट हमारा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करने के बाद नीचे गया और उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ पे टैप किया, और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छे 3 बार हमारे रिजेक्शन कैंडल्स बनाए। यहाँ पे मार्केट ने कॉन्टीन्यूसली 1 2 3 4 5 कैंडल्स हमारे रिजेक्शन वाले बनाए। अगर आप इन कैंडल्स को देखोगे तो इसमें सारी कैंडल्स में एक अपर विक प्रेजेंट है बट लोअर विक कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 4-5 कैंडल्स में एक अपर विक प्रेजेंट है, तो दिस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ रिजेक्शन। तो यहाँ पे हम करेंगे एंटर फॉर अ शॉर्ट साइड, सेलिंग साइड की एक पोजीशन फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक को और टारगेट करेंगे एटलीस्ट ये वाला स्विंग तो हम टारगेट करेंगे। ठीक है, बट इस वाले सेटअप में क्या हुआ है, इस वाले सेटअप में हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस वाले सेटअप में हमारी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, बट मार्केट ऐसा ही होता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं और इसीलिए हम टारगेट्स रखते हैं, क्योंकि मार्केट में आप सब कुछ सही करके भी लॉस करोगे और सब कुछ गलत करके भी प्रॉफिट कर लोगे, इसीलिए इसको मार्केट कहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस वाली ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ठीक है,
इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, उसके बाद इसको टैप इन किया, उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन शो किया और यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी, बट मार्केट ने हमारा टारगेट नहीं देके सीधे हमारे टारगेट की तरफ गया, बट उसके बाद हमको स्टॉप लॉस दिया। ठीक है, यहाँ मार्केट ने हमारे टारगेट तक गया नहीं, बट हमको स्टॉप लॉस दिया। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, इसके बाद फिर मार्केट हमारा हो गया क्लोज़, और यही था हमारा आज का सेटअप। और हालांकि मैंने इस वाली ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया, मेरे को एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया था, तो फिर मैंने उसके बाद किसी ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको दोबारा किसी ट्रेड में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पहली ट्रेड में लॉस हो जाए उसके बाद बस आप एक और ट्रेड का रिस्क ले सकते हो। एक डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए, अगर इस डिसिप्लिन को आप फॉलो करोगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर से 22 मई की साइकोलॉजी ऑफ द डे वीडियो में। थैंक यू गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।